अगर आप डेली यूज के लिए एक स्टाइलिश शूज ढूंढ रहे हैं जो कि लुक के साथ साथ कंफर्ट में भी अच्छा हो, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पेयर मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये एक परफेक्ट पेयर हो सकता है। एंड ये वाला जो शूज है इसको अगर लगातार 10 दिनों तक यूज किया जाए तो इसके लुक एंड परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ेगा वो सारी डिटेल हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो ये है आज की वीडियो का शूज जो कि है लुक में स्टाइलिश, बजट फ्रेंडली एंड कंफर्टेबल। बाय द वे ब्रांडिंग तो आपने देख ही लिया कि ये शूज कैंपस ब्रांड की तरफ से आता है एंड इसका जो मॉडल नेम है वो है कैंपस रोर। वैसे इसकी स्टाइल एडिडास का ये वाला जो शूज है एडिडास सांबा, इससे इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है जो कि 10,000 बजट में आता है, बट कैंपस ने इस शूज को अराउंड 2,000 बजट में ही लॉन्च किया है। अब यहाँ पर मैं दोनों स्टाइल को कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि 10,000 बजट का जो स्टाइल का मजा है आप वो 2,000 बजट में भी ले सकते हैं। एक बार इस शूज की डिजाइन एंड मटेरियल के बारे में देख लेते हैं। तो कैंपस रोड सबसे पहले इंप्रेस करता है अपने स्पोर्टी लुक से। जो लोग बोल्ड डिजाइन पसंद करते हैं उनके लिए ये शूज एक अटेंशन ग्रैबर है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब हम रिव्यू करने के लिए नया शूज सर्च कर रहे थे तो ये शूज मुझे फर्स्ट टाइम में ही काफी ज्यादा पसंद आया। तो ये शूज आपको पीयू बेस मटेरियल में देखने को मिल जाएगा और ये व्हाइट कलर का जो बेस यूज किया गया है उसके मटेरियल की क्वालिटी मुझे थोड़ा सा डाउन लगा। इसके अलावा यहाँ पर टो एरिया में जो कंपोनेंट दिया गया है ये मैनमेड स्टड मटेरियल है जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा रफ फिनिश के साथ आता है। और यहाँ पर जो दो कंपोनेंट दिए गए ये एक्चुअल में इस शूज की ऐसी डिजाइन है जो अटेंशन को ग्रैब कर रही है। हालांकि इस शूज में जो टंग यूज किया गया है उसकी फोल्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। इसके अलावा इसकी जो कुशनिंग है वो अच्छी है। और यहाँ पर आपको दो लेवल देखने को मिलेगा। एक लेवल है जिसपे शूज का साइज, मेड इन इंडिया और इनकी वेबसाइट मेंशन है। दूसरा जो लेवल है उस पर आपको BIS डिटेल देखने को मिलेगा। बाकी शूज में जो लाइनिंग मटेरियल यूज किया गया है वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ आता है एंड एंकल कॉलर की पैडिंग काफी ज्यादा अच्छी है जो पैर को अच्छी तरीके से होल्ड करेगा। अब इस शूज में बचे हुए दो पार्ट है, सोल एंड इंसोल। तो इसमें जो इंसोल यूज किया गया है वो मेमोरी फॉर्म है जिसमें आपको थोड़ी बहुत कुशनिंग देखने को मिलेगी एंड इसके ऊपर जो फैब्रिक लेमिनेट किया गया है वो स्वेट को एब्जॉर्ब करता है। बाकी यहाँ पर आपको कैंपस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो सोल यूज किया गया है वो सांबा से सिमिलर मोल्ड में देखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अमेजन पे ये वाला जो शूज मेंशन है वहां पर अगर आप थोड़ा सा प्रोडक्ट डिटेल देखेंगे तो सोल रबर मटेरियल में मेंशन किया गया है एंड जहां तक मुझे लगता है ये एक TPR मटेरियल है क्योंकि फर्श पे थोड़ा सा नॉइस क्रिएट करता है और ये TPR की प्रॉपर्टी होती है। बाय द वे आउटसोल पे आपको कैंपस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी एंड ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ग्रिप को इनहेंस करता है। तो ओवरऑल शूज की जो डिजाइन है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा एंड टू बी ऑनेस्ट इस शूज की जो फिनिशिंग है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। इसने सबसे ज्यादा मुझे इंप्रेस किया, चाहे वो पैटर्न की कटिंग हो या फिर स्टिचिंग हो, सब एकदम टॉप नॉच है। यहाँ तक इस पे आपको रिंकल्स एंड ग्लू मार्क्स भी देखने को नहीं मिलेगा। अब इस शूज को वियर करके हमने कुछ फोटोज क्लिक किए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये शूज जो है वो आपको 3 कलर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। प्रोडक्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इस शूज को मैंने 12 दिनों तक डेली बेसिस पे यूज किया है, जहां पर इसकी डिजाइन, लुक्स एंड परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ा है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। लगभग 7 से 8 पॉइंट है। तो सबसे पहले अगर इसकी डिजाइन एंड स्टाइल जो है वो 10 से 12 दिनों में यूज करने के बाद खराब हो जाता है तो आपके पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आप एक समय के लिए स्नीकर में कंफर्ट से थोड़ा कंप्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन स्टाइल से नहीं। तो ये शूज 10 से 12 दिनों तक यूज करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जहां पर सोल पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन जो अपर है यहाँ पर रिंकल्स देखने को मिल रहे हैं एंड इसकी जो फिटिंग है वो थोड़ी सी लूज हो रही है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी कि शूज की फिटिंग जो कि ट्रू टू साइज है, यानी कि अगर आपका पैर 7 नंबर है तो 7 नंबर शूज के साथ जा सकते हैं, चाहे वो फिर ब्रॉड फिटिंग के साथ हो या फिर नैरो फिटिंग के साथ। बट मैंने भी इस शूज को ट्राई किया है जहां पर इसकी जो फिटिंग है वो प्रॉपर तरीके से आ रही। तो कहने का मतलब ये है अगर आपका पैर 7.5 है एंड नैरो फिटिंग के साथ आता है तो आप 7 नंबर शूज के साथ जा सकते हैं अगर आपको प्रॉपर फिटिंग पसंद है तो। तीसरा, इस शूज को जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, स्पेशली मैंने ऑफिस में यूज किया है लगभग 8 से 9 घंटे तक। वहां पर इस शूज की जो ग्रिप है वो काफी ज्यादा अच्छी है, चाहे वो सरफेस वेट हो या फिर ड्राई। इसके अलावा इस शूज की जो ब्रीथेबिलिटी है टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा डाउन है, तो मतलब इस चीज से आप उम्मीद मत रखिएगा कि आपको ब्रीथेबिलिटी मिलने वाला है। बाकी इस शूज की जो पैडिंग है वो अच्छी है जिसकी वजह से आपको हील सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। मतलब अगर आप कुछ चीजों में कंप्रोमाइज करते हैं जैसे कि ओवर खावर सरफेस पे यूज करने पर इसका जो सोल है
वहाँ पर आपको फील होता है कि सरफेस कैसा है। इसके अलावा इसका जो आईलेट फेस है वो थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी वजह से टंग थोड़ी सी भागती है। एंड यहाँ पर जो प्रिंटिंग है वो कुछ टाइम में फेड हो जाएगी। इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप इस शूज़ को डेली बेसिस पे 8 से 9 घंटे तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसको डेली बेसिस पे उतना ही यूज किया है जहां पर मुझे पैरों में थकान, नी पेन, एंकल पेन, ये सारी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। होपफुली ये जो मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे रीजन एक और भी है। इस शूज का जो वेट है वो आपको 600 ग्राम के आसपास पेयर में देखने को मिलेगा, जो कि स्नीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके। वैसे आप इस शूज को कैजुअल गेटअप यानी कि चेक शर्ट एंड जींस के साथ कॉम्बिनेशन में वियर कर सकते हैं। ऐसे में इस शूज का जो लुक है वो इनहेंस होके और अच्छा आएगा। अब इस शूज का क्लीनिंग प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस शूज को क्लीन करना सबसे ज्यादा आसान है। इसको आप नॉर्मली सॉफ्ट ब्रश का यूज करके कुछ इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। एंड इसको सूखने के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही रखिए। और यहाँ पर मैं आपको जो सॉल्वेंट शो कर रहा हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल सर्फ का ही सॉल्वेंट बनाकर यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक कंडीशन जो है वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं जिसमें वन साइडेड गियर होता है, यानी कि अप एंड डाउन एक ही साइड से करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये व्हाइट स्नीकर खासकर अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लेक्सिंग एरिया है वहाँ पर मार्क्स आ जाते हैं एंड थोड़ा सा अपर पे भी डिफेक्ट आ जाता है, जिसको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते हो। वो यानी कि मार्क्स जो है वो बना रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको इस शूज को यूज नहीं करना है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो ये आपके लिए एक परफेक्ट पेयर हो सकता है। एंड एज अ स्टूडेंट मेरा मानना यही है कि आपके पास डेली बेसिस यूज के लिए एक व्हाइट एंड ब्लैक स्नीकर तो होना ही चाहिए। अब इस शूज को लेके मेरा ओपिनियन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो इस शूज में जो सबसे पहले मटेरियल यूज किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये शूज आप 5 से 6 महीने के ऊपर यूज नहीं कर पाएंगे अगर आप इसको डेली बेसिस पे यूज करते हैं, क्योंकि ये एक व्हाइट स्नीकर है जो कि काफी ज्यादा केयर मांगता है एंड 90% लोग शूज की केयर नहीं कर पाते। दूसरा, इस शूज में जो लेस यूज किया गया है वो मुझे काफी ज्यादा लो क्वालिटी में लगा। तो इस लेस को रिमूव करके आप अच्छा लेस यूज कीजिएगा ताकि इस शूज की जो लुक है वो थोड़ा सा और इनहेंस हो सके। ये शूज जितने बजट में मैंने परचेस किया है, यानी कि 1500 बजट में, जहां पर ये थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगा, अगर आपको ये 1200-1300 रुपए में पड़ता है तो ये एक परफेक्ट पेयर हो सकता है। तो फाइनली इस शूज से रिलेटेड मैंने सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको लगता है कि हमारी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गया तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, हम उस पर वर्क करेंगे। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर रिव्यू वीडियोस हर वीक लाते रहते हैं, तो देखना मत भूलिएगा। जाने से पहले अगर आप ब्लैक ऑप्शन में स्नीकर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड दूसरा शूज जो कि सांबा स्टाइल से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए शूज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।